स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। 1 लाख की राशि राजसात निरस्त अवैधानिक, कहा रावत ने। जलावर्धन योजना की खबर को लेकर हंगामा थमा नहीं। रेत माफिया और रेत कंपनी के बीच हुई मारपीट, कंपनी की कार को ट्रैक्टर से मारी टक्कर, किया क्षतिग्रस्त। सब्जी बाजार में गंदगी को देख भड़के प्रशासनिक अधिकारी, एक दुकान को सील कर लगाया 10,000 का जुर्माना। माल गोदाम का निरीक्षण करने के दौरान ट्रांसपोर्टरों की समस्या सुनते ही कहा डीआरएम ने 3 माह में बन जाएगी माल गोदाम में सीमेंट सड़क। पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है करवा चौथ। और जहर खाने से किशोरी की मौत। अब खबरें विस्तार से। लगभग 10 दिनों पूर्व पार्षद शिवकिशोर रावत ने मीडिया को संयुक्त रूप से खबर साझा करते हुए आरोप लगाया था कि जलावर्धन योजना के अंतर्गत होने वाले एक ही कार्य का भुगतान 2 अलग-अलग ठेकेदारों को किया गया है, जिसके बाद जियो हेटवे न्यूज द्वारा खबर दिखाई गई थी। इसके बाद नगरपालिका परिषद में भूचाल आ गया था। श्री रावत का कहना था कि उन्हें लंबे समय बाद भोपाल से सूचना का अधिकार के तहत यह जानकारी प्राप्त हुई थी, जबकि इटारसी नगरपालिका ने सालों में यह जानकारी प्रदान नहीं की थी। खबर प्रसारित होने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा श्री रावत को पत्र थमाकर मीडिया को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। पत्र में पूर्व पार्षद श्री रावत को कहा गया कि बिना वस्तुस्थिति जाने आपने मीडिया को गलत जानकारी प्रदान की है और नगरपालिका की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। पत्र में श्री रावत से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उन्होंने किस आधार पर मीडिया को उक्त जानकारी प्रदान की। सबसे खास बात यह है कि श्री रावत से मांगी गई जानकारी के संबंध में जो पत्र जारी किया गया है, उसकी प्रतिलिपि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुधा राजेंद्र अग्रवाल के साथ ही कलेक्टर और नगरपालिका प्रशासन एवं नगर दंडाधिकारी को भी भेजी गई, जिसके बाद सच्चाई की आवाज उठाने वाले व किसी से भी ना दबने वाले, ईमानदारी के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले पूर्व पार्षद शिवकिशोर रावत ने भी उस पत्र के जवाब में उल्टा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ही कटघरे में खड़ा करते हुए नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कई गड़बड़ झाले के आरोप लगाते हुए आईना दिखाया। जिस प्रकार सीएमओ ने रावत को सौंपे गए पत्र की प्रतिलिपियां वरिष्ठ अधिकारी को भेजी हैं, उसी प्रकार श्री रावत ने भी जवाब स्वरूप सीएमओ के साथ ही कलेक्टर, एसडीएम एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुधा अग्रवाल को यह प्रतिलिपियां भेजी हैं। श्री रावत ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पत्र लिखकर उन्हें ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि संचालनालय नगरपालिका एवं विकास पत्र क्रमांक 16 जनवरी 2013 द्वारा प्रदत्त संशोधित स्वीकृति अनुसार निविदा शर्त के अनुसार निविदा दिनांक को CILA एवं DI के 9 पाइप की लागत में अंतर की राशि का समायोजन किया जाना था। ऐसी अंतर की राशि का समायोजन न करते हुए नगरपालिका को 80 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक हानि पहुंचाई गई। शुरुआत में जलावर्धन योजना 24.56 करोड़ रुपए लागत का टर्नओवर प्रोजेक्ट था, लेकिन निविदा राशि से कहीं अधिक भुगतान बिल निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया गया है, जिसमें कंटिजेंसी एवं टेम्परेरी वर्क के शीर्ष से बनाए गए बिल व दोषियान कंपनी के अलावा अन्य ठेकेदारों को किया गया भुगतान भी सम्मिलित है। श्री रावत ने सीएमओ पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि स्वयं आप मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा पूर्व में जमा राशि राजसात कर निरस्त कर दिए गए भूखंड क्रमांक A51 LIG AB न्यास कॉलोनी में 1 लाख रुपए की राशि जमा कराकर अनियमितता एवं अवैधानिक कृत्य किया गया है, जबकि ऐसे भूखंड का फर्जी लीज डीड संपादन वर्षों पूर्व ही बिना प्रतिफल राशि जमा करवा कर लिया गया है। राशि राजसात निरस्त आवंटन एवं लीज डीड संपादन के कई वर्षों बाद शेष राशि के रूप में 1 लाख रुपए की राशि जमा कराने की स्वीकृति देना आप स्वयं पर भी प्रश्न चिन्ह उठाती है। वहीं इस संबंध में सीएमओ श्रीमती हिमेश्वरी पटले का कहना था कि श्री रावत कार्यालय आए थे और हमने उनसे संबंधित नस्ती के निरीक्षण की बात कही थी। उस दौरान नगरपालिका के सहायक यंत्री, उपयंत्री सहित अन्य स्टाफ को भी उनके साथ बैठा दिया था। उसके बाद श्री रावत हमारे पास आए नहीं। श्री रावत ने नगरपालिका पर जो आरोप लगाए थे, हमने उस पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था कि आखिर किस आधार पर उन्होंने यह बयान दिया था। श्री रावत ने उस पत्र का जवाब तो नहीं दिया, उल्टा दूसरी शिकायत का पुलिंदा थमा दिया।
स्वच्छता अभियान के तहत नगरपालिका अमले ने शहर के मुख्य बाजार, सब्जी बाजार सहित अनेक वार्डों का भ्रमण कर स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ सब्जी विक्रेताओं को कचरे के लिए डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। वहीं एक दुकान को सील कर दुकान मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु कुछ व्यवसायियों के कारण अभी भी गंदगी फैली रहती है। जबकि नगर पालिका द्वारा वाहनों से कचरा एकत्रित किया जाता है, उसके बावजूद सब्जी बाजार में सबसे अधिक गंदगी दिखाई देती है। इस बात की जानकारी मिलते ही नगर प्रशासक MS रघुवंशी, CMO हेमेश्वरी पटले ने स्वास्थ्य अमले के साथ सब्जी बाजार के साथ अनेक क्षेत्रों का दौरा कर स्वास्थ्य कर्मियों को सफाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए। वहीं सब्जी बाजार में दुकानदारों को समझाइश दी गई कि वह अपनी दुकान का कचरा अपनी दुकान पर डस्टबिन में रखें। नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डालें। यदि अब कचरा बाहर दिखाई दिया तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष सोनू बिंद्रा भी उपस्थित थे। नगर पालिका प्रशासनिक अमला सब्जी बाजार का निरीक्षण कर रहा था। उस दौरान प्रशासन की नजर एक दुकान पर गई, जहां दुकान में भारी मात्रा में बकरियां बंधी हुई थी, जिनके कारण सब्जी बाजार में गंदगी अधिक फैलती है। इस बात से खफा प्रशासक एवं CMO ने उक्त दुकान को बकरी निकालकर सील कर दुकान मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगाया। इस संबंध में CMO हेमेश्वरी पटले का कहना था कि नगर पालिका की टीम शहर स्वच्छ रहे, इस उद्देश्य को लेकर बाजार भ्रमण पर थी। सब्जी विक्रेताओं को स्वच्छता के लिए समझाइश दी गई एवं अपनी अपनी दुकानों के सामने डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। सब्जी बाजार की एक दुकान को सील कर 10,000 का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसमें बकरी बंधी थी जो गंदगी कर रही थी। आज सुबह सब्जी मंडी का निरीक्षण कर रहे थे तो नगर पालिका की टीम के संज्ञान में ये मामला आया कि एक जावेद एंड ब्रदर्स की दुकान है, वहाँ पे वो सब्जी का व्यवसाय न करते हुए बकरियों को पाल बांध के रखा था, जिससे कि गंदगी हो रही थी। उसी के सूचना पे हम लोग ने वो दुकान का शटर खुलवाया, जहाँ पे हम अपने को मौके पे 3-4 बकरियाँ पाई गई। उन बकरियों को तत्काल जो मालिक थे उनके माध्यम से हटवाया गया और दुकान को सील कर दिया गया है। और उस जो मालिक है, दुकान का जो मालिक है, उस पर हम लोग ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया है और एक नोटिस भी दिया है। अगर भविष्य में वो इस प्रकार की पुनः दोबारा गलती करता है, नगर पालिका वो दुकान अपने आधिपत्य में ले लेगी। शहर के एक शिशु विशेषज्ञ ने शासकीय अस्पताल अधीक्षक से मिलकर अस्पताल में निःशुल्क सेवा देने का निर्णय लिया। उनके निर्णय का स्वागत करते हुए अस्पताल अधीक्षक ने उन्हें सेवा देने की अनुमति प्रदान की। वह सप्ताह में 3 दिन अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने शुक्रवार को निःशुल्क सेवाएं देना प्रारंभ किया। उनके इस सेवा कार्य को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी, समाज सेवी संजय मेहानी एवं अन्य चिकित्सकों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। हालांकि वह पूरा समय अस्पताल को नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अस्पताल में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक OPD में बैठकर यहां आने वाले मरीज बच्चों को बेहतर उपचार देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी में भी उनकी आवश्यकता अस्पताल को पड़ती है तो वह इनकार नहीं करेंगे। इधर इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर अग्रवाल ने निःशुल्क रूप से सेवाएं देने का निर्णय लिया है। उन्होंने पिछले दिनों अपनी बात रखी थी, उनकी सेवा भावना को देखते हुए ही उन्हें मौका दिया गया। उनकी मौजूदगी में अब बच्चे और बेहतर उपचार पा सकेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर विकास जैतपुरिया, डॉक्टर विवेक दुबे, डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर संजय राघव और डॉक्टर राजेश चौधरी सहित अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच एक और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जो अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इटारसी के ही रहने वाले हैं और इनका मन काफ़ी दिनों से था कि मैं शासकीय अस्पताल में निःशुल्क सेवा दूँ। 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझसे संपर्क किया था और उस संपर्क के बाद ही हम लोग ने डिसाइड कर दिया था कि हम इनकी सेवाएं
अगर ये निःशुल्क देना चाहते हैं तो अवश्य हम देंगे। और जहाँ तक है समय का, तो डॉक्टर साहब के पास जो समय है वो 11 से 1 तक का है। और ये डॉक्टर साहब हमें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं के बारे में हमारी डॉक्टर साहब से चर्चा हुई थी, तो डॉक्टर साहब ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है और कभी ऐसा कुछ मौका आता है तो अवश्य हम उनकी सेवाएँ। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के नवागढ़ डीआरएम ने पहली बार इटारसी जंक्शन एवं माल गोदाम सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया। माल गोदाम की समस्याओं को ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा उनके समक्ष रखा गया। उन्होंने 3 माह में परिसर में सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने इटारसी स्टेशन पहुंचकर स्टेशन की साफ सफाई, स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं सेवाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने इटारसी स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, खान-पान यूनिटों, आरक्षण कार्यालय, बुकिंग कार्यालय, यात्री प्रतीक्षालय, शौचालयों, प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया की साफ सफाई का जायजा लिया। लॉबी का निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं का जायजा लिया। लॉबी कर्मचारियों से सुरक्षा एवं संरक्षा नियमों के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने इटारसी डिपो के लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट के लिए नवीनीकृत कार्यालय भवन, मुख्य लोको निरीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। मंडल रेल प्रबंधक के साथ अधिकारियों एवं रनिंग स्टाफ ने वृक्षारोपण किया। डीआरएम ने कहा कि कार्यालय परिसर का वातावरण शुद्ध और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी लगाई जाए। इस अवसर पर नगद सामूहिक पुरस्कार की घोषणा की। आरआरआई पहुंचकर डीआरएम ने वहां पर सुरक्षा और संरक्षा संबंधी की गई व्यवस्थाओं एवं गाड़ी संचालन संबंधी कार्यप्रणाली का जायजा लिया तथा कर्मचारियों से वार्ता कर ट्रेन संचालन से जुड़े कार्यों की जानकारी ली गई। इसके बाद बारह बंगला रनिंग रूम का निरीक्षण के दौरान वहां की साफ सफाई, चालक दलों के स्वास्थ्य के लिए खोले गए जिम, विश्राम स्थल, कर्मचारियों के खान-पान के लिए की गई उत्तम व्यवस्था को देखा। माल गोदाम का निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। माल गोदाम परिसर में निरीक्षण के दौरान ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा जब डीआरएम को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया तो उन्होंने 3 माह के भीतर परिसर का सीमेंटीकरण का आश्वासन दिया। जबकि एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि माल गोदाम वर्षों से अव्यवस्थाओं का शिकार है। पहले भी जीएम और डीआरएम निरीक्षण कर चुके हैं। निरीक्षण के दौरान वह भी आश्वासन देकर चले गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब नवागढ़ डीआरएम उनकी समस्याओं पर कितना ध्यान देते हैं इसका पता कुछ ही दिनों में चल जाएगा। रेलवे स्टेशन की नई पुनर्विकास योजना में इस माल गोदाम को शहर के दूर पवारखेड़ा या डोलरिया रोड पर शिफ्ट करने की तैयारी थी। इसके लिए मंडल के अधिकारियों द्वारा कई बार चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया गया, लेकिन इसे भी रेलवे मंत्रालय ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। माल गोदाम की वजह से पूरे स्टेशन रोड पर 24 घंटे भारी वाहनों का दबाव रहता है। आए दिन सड़क हादसे होते हैं, साथ ही यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक का तनाव झेलना पड़ जाता है। इस मामले में जब मीडिया कर्मी ने डीआरएम से बात करने को कहा तब उन्होंने इनकार कर दिया। दरअसल शनिवार को जबलपुर जोन के रेल महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह इटारसी स्टेशन का दौरा कर सकते हैं। देर रात उनकी परख स्पेशल ट्रेन अधीनस्थ अधिकारियों के साथ यहां पहुंचेगी। सुबह 10 बजे तक निरीक्षण के बाद से सिंह यहां से रवाना हो जाएंगे। उनके दौरे को लेकर ही शुक्रवार को अधिकारियों ने स्टेशन की व्यवस्थाएं देखी और स्थानीय अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाएं बेहतर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने हमसे यहाँ पे रेक पॉइंट पे रेक लोडिंग बढ़ाने के लिए हमने चर्चा की। हमने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया कि तब यहाँ रोड नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं है। उन्होंने तुरंत सीनियर डीसीएम कोई जैन साहब हैं उनको बोला और जैन साहब को ये बोला कि आप 3 महीने के अंदर इनकी इन समस्याओं को हल करके और मुझे अवगत कराएँ। हमने बोला मैंने साहब इससे पहले कई डीआरएम आए, उन्होंने कई प्रकार की आश्वासन दे के गए। बोले नहीं मैं हूँ, मेरे को 3 महीने बाद आप संपर्क करना अगर ये कोई काम नहीं करेगा। अब मेरे को 3 महीने का समय देके गए हैं कि हम 3 महीने में रोड पूरा बना देंगे। रोड बनाने को बोला उन्होंने स्लिप आर्ट करनी बोला, हो सकता है स्लिप आर्ट हटा के बना दे या हो सकता है स्लिप आर्ट आगे बढ़ा दे। उन्होंने ये बोला कि हम आपका 3 महीने के अंदर रोड बना देंगे। पानी बिजली के बारे में समस्या हुई तो उन्होंने बताया, उन संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने कि आप इनकी समस्या को जल्द से जल्द हल करो, मेरे सूचित करो। परसों से हमने बताया, ये बात भी हमने बोला कि हमने साहब हमको जीएम साहब के आश्वासन दे गए, डीआरएम साहब के आश्वासन दे गए। बोले नहीं अब मैं हूँ, आप मुझसे बात करो। संखेड़ा नाका क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह
आरकेटीसी कंपनी की उड़नदस्ता टीम और रेत भरकर आ रहे ट्रैक्टर मालिकों के बीच रेत चोरी को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान हुई मारपीट में ट्रैक्टर मालिक को चोट आई है, तो वहीं रेत कंपनी का कर्मचारी भी घायल हुआ है। होशंगाबाद जिले में रेत उत्खनन का ठेका आरकेटीसी कंपनी के पास है। बावजूद इसके बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। क्षेत्र की पाहनवर्री व मरोड़ा रेत खदान से रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत चोरी कर ला रहे हैं। बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर ट्रॉली से परिवहन की जा रही रेत को लेकर सुबह आरकेटीसी कंपनी के उड़नदस्ता और ट्रैक्टर मालिकों के बीच विवाद हो गया। झगड़े में ट्रैक्टर मालिक रंजन यादव घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं कंपनी के एक कर्मचारी को चोट पहुंची है। कंपनी अधिकारियों की माने तो जब्त ट्रॉलियों को छुड़ाने के लिए रंजन और उसके साथी झगड़ा करने पहुंचे थे। उन्होंने स्कॉर्पियो कार को भी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ढोई जा रही रेत पर अंकुश लगाने के लिए कंपनी को उड़नदस्ता टीम गश्त कर रही थी, जहां पर 3 ट्रॉलियों की रॉयल्टी देखी गई, लेकिन उनके पास रॉयल्टी नहीं मिली। इसके लिए अवैध रूप से लाई गई रेत की ट्रॉलियों को कंपनी ने पकड़ लिया। तीनों ड्राइवर गाड़ियों को छोड़ मौके से भाग गए थे। इन ट्रॉलियों को कंपनी के 3 कर्मचारी जब्त कर होशंगाबाद मंडी ले जा रहे थे। तभी रंजन यादव एवं अन्य ट्रॉली मालिकों ने घेराबंदी कर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने की कोशिश की। एक ट्रैक्टर से कंपनी की कार को टक्कर मारी गई, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। वहीं इस संबंध में शासकीय अस्पताल में भर्ती रंजन यादव से बातचीत की गई, तो उन्होंने भी कहा कि रेत की रॉयल्टी इसलिए नहीं थी क्योंकि रेत को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। ट्रालियां उसके दोस्तों की है। कंपनी की रेत गाड़ियां तेज गति से जाती हैं, धीरे चलाने को कहा। इस बात पर झगड़ा हुआ। इस बात पर उत्तम, पिंटू सिंह एवं अन्य ने दंडों से पिटाई की, जिससे हाथ में चोट पहुंची। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर बयान लिए हैं। इधर कंपनी का कहना है कि लोग रेत माफिया हैं। खनिज विभाग की मौजूदगी में ट्रॉलियां पकड़ी थी। इसे छुड़ाने के लिए उनके गुर्गों ने हमला कर दिया। बीच बचाव में मारपीट हो गई। घटना के बाद रेत कंपनी के घायल कर्मचारी और रंजन यादव ने भी मामले की शिकायत सिटी थाने में की है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने घायल रंजन यादव की शिकायत पर रेत कंपनी के कर्मचारी उत्तम सिंह और पिंटू सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। रंजन यादव, घटना में ये हुआ कि आरकेटीसी की गाड़ियाँ जो आती हैं 3 गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं और बड़ी स्पीड में निकलती हैं। आते जाते मतलब वो तो आजू बाजू देखते भी नहीं हैं। उन लोगों को 1-2 बार बोला भी। और आज वो ट्रैक्टर टाली वगैरह लेकर आ रहे थे, वहाँ पर क्या भीड़ वगैरह जमा हुई थी। वही बोला उनको, तुमसे कर्मचारी गाड़ी से उतरे और सीधा उन लोगों ने लट वगैरह निकाल के मारना शुरू कर दिया। वो करीबन 15-20 उत्तम सिंह, पिंटू सिंह। बात ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों को लगा कि ये टालियाँ जो हम पकड़ के ले जा रहे हैं छुड़ाने के लिए आया हूँ शायद। कॉलोनी से उठाकर मतलब शिफ्टिंग करते हैं ना, शिफ्टिंग कर रहे थे। घटना स्थल कहाँ का? कनखिड़ा नाका। लटका उपयोग लटों में तार बंधे हुए थे, जिसमें मेरा हाथ ही फटा है, फिर टाँके वगैरह आए। ऐसा कुछ विवाद नहीं हुआ उन लोगों से। एक बार उन्होंने खाली टाली रोक ली थी। मतलब वो तो क्या रात में घूमते हैं वो लोग। खाली टाली रोक ली, ड्राइवर का मोबाइल भी लेकर चले गए, अभी तक मोबाइल वापस नहीं करा। खाली टाली रोक ली थी। हम लोग कभी खाली टाली मत रोका करो। वो भी सीधे चले गए, हम लोग सीधे चले गए। उसके उन्होंने 6-7 दिन बाद फिर कमल उनको गुरा थाने में जाकर FIR लिखा कर आ गए कि रोक के धमकी। नगर पालिका के आला अधिकारियों ने शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर समस्याओं का समाधान करते हुए कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले, सब इंजीनियर आदित्य पांडे ने शहर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर स्थानीय समस्याओं का निरीक्षण कर तत्काल समस्या का निपटारा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मालपानी स्कूल के सामने न्यास कॉलोनी निवासी द्वारा चैम्बर पर टॉयलेट बनाने की शिकायत को देखने CMO श्रीमती पटले पहुंची। CMO ने मकान मालिक को 1 दिन का समय अतिक्रमण हटाने के लिए देते हुए कहा कि भविष्य में दोबारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न करें। इस संबंध में श्रीमती पटले ने बताया कि न्यास कॉलोनी के एक मकान मालिक ने चैम्बर पर टॉयलेट का कार्य शुरू किया था, उसे 1 दिन में हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यास कॉलोनी की एक सेप्टिक टैंक के ऊपर ही शौचालय निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में पूर्व में भी हमने टीम को भेजा था और संबंधित व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया है। उसके बाद आज सुबह मैं, हमारे उपयंत्री और पूरी नगर पालिका की टीम जाकर उस स्थल का निरीक्षण किए। तो जिनके द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा है उनको नोटिस दिया गया कि आप ये जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसको तत्काल हटाएं, अन्यथा की दृष्टि में धारा 184 और 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो संबंधित ने आज शाम तक के का समय मांगा है कि हम स्वयं ही जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उसको स्वयं हटा लेंगे। तभी नगर पालिका की टीम को हमने वहीं पे मुस्तैद किया है कि इस कार्य की निगरानी करेंगे और जो भी निर्माण कार्य किया गया है उसको तत्काल हटा देंगे।
आज सुबह से ही एसडीएम सर और नगर पालिका की टीम के द्वारा स्वच्छता का भी निरीक्षण किया गया। सब्जी मंडी में भी लोगों को समझाई दी गई कि जो भी सब्जी विक्रेता है वो डस्टबिन रखे ताकि कचरा इधर उधर ना फेंके, और नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसमें ही कचरा डाले। दुकानदारों को भी समझाई दी गई कि वो अनावश्यक रूप से रोड तक दुकानें न लगाएं। सुबह से ही एसडीएम सर और नगर पालिका की टीम के द्वारा सुबह से इस चीज़ का भ्रमण किया गया और साफ सफाई की व्यवस्था की गई, का निरीक्षण किया गया, और संबंधित सुपरवाइजर को भी निर्देशित किया गया है कि स्वच्छता के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हाथवे न्यूज़ के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय एसबीआई बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियाँ, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी
के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
आज ही विजिट करें। ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। जहर खाने से नाबालिग युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसका उपचार हमीदिया अस्पताल में जारी था। नाला मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय किशोरी ने विगत दिनों 9 अक्टूबर को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। घटना के बाद परिजनों द्वारा उसे शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर कर दिया। वहां से भी उसे भोपाल रेफर किया गया था, जहां हमीदिया अस्पताल में उसका उपचार जारी था, परंतु उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रय पर अंकुश लगाने की मुहिम जारी है। इसके तहत शुक्रवार को छापामार कार्रवाई करते हुए टीम ने 60 लीटर कच्ची शराब और 1500 किलो महुआ लाहन बरामद किया। जिला होशंगाबाद में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी बल इटारसी द्वारा 22 अक्टूबर को इटारसी शहर के नाला मोहल्ला एवं मेहरा गांव क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान विभिन्न स्थानों से 60 लीटर हाथ भट्टी, कच्ची मदिरा तथा ड्रमों एवं कुप्पों में भरा हुआ 1200 किलोग्राम महुआ लाहन मौके से बरामद किया गया। बरामद हुआ महुआ लाहन की सैंपलिंग कर मौके पर नष्ट किया गया। लगभग 2.5 घंटे तक चली कार्यवाही में आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध कुल 8 प्रकरण कायम किए गए। जब्तशुदा शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 90,000 है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक व्रत इटारसी शहर के राजेश साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक के चौरे, आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी, नगर सैनिक सुमेर सिंह रघुवंशी, संतोष शुक्ला आदि शामिल रहे। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड 23 गांधीनगर स्थित भाट मोहल्ले के बाशिंदों ने नगर प्रशासक के नाम एक आवेदन देते हुए समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की है। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड 23 गांधीनगर स्थित भाट मोहल्ले के बाशिंदों ने नगर प्रशासक के नाम एक आवेदन देते हुए कहा कि वार्ड की अनेक समस्याओं को लेकर पूर्व में सीएमओ को अवगत करा चुके हैं, इसके बावजूद भी समस्या हल नहीं हो रही है। साथ ही वार्ड निवासी कुलदीप सिंह ने प्रशासक को दिए पत्र में कहा कि सीएमओ का व्यवहार आम नागरिकों से ठीक नहीं है। हिंदू सनातन धर्म संस्कृति में वर्ष में पड़ने वाले 30 त्योहारों का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को 24 अक्टूबर को महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना करते हुए कृष्ण व्रत रखेंगी। नगर के बाजार क्षेत्र में एक दिन पूर्व से ही मिट्टी के करवा एवं व्रत की पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं, जहां महिला पुरुष पहुंचकर पूजन सामग्री की खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। स्थानीय जयस्तंभ चौक के पास पूजन सामग्री की दुकानों पर पूजन सामग्री की खरीदारी करते हुए लोगों को परिवार समेत देखा जा रहा है। करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। उक्त बातें कहते हुए ज्योतिषाचार्य पंडित विकास शर्मा ने बताया कि बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जा रहा है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही
इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। यह सुन सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इस दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। यथास्थिति अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे से भी पूजन का विधान है। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलप्रद माना जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गौरी माता का पूजन करने का विधान है। सोना सावरी नाका क्षेत्र स्थित एक दुकान में सांप के घुसने की सूचना मिलते ही सर्पमित्र ने उसे पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। बरसात के बाद बरसाती जीव जंतु घूमते घूमते कई बार रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। इसी तरह से सोना सावरी नाका स्थित काली मंदिर के सामने वाली गली में मंगल सिंह चंदेल की दुकान में ब्लैक कोबरा प्रजाति का एक जहरीला सांप देखा गया, जिसकी सूचना अमन भगोरिया को दी, जिस पर वह मंगल चंदेल की दुकान पर पहुंचे और दुकान से उस जहरीले सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं संस्कार भारतीय जिला शाखा होशंगाबाद के तत्वावधान में स्वतंत्रता संग्राम के अनाम सेनानियों के योगदान को समर्पित मुंशी प्रेमचंद की कहानी समर यात्रा का नाट्य रूपांतरण प्रदेश के विख्यात रंगकर्मी कर्मवीर सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय कलाकारों के सहयोग से 23 अक्टूबर शाम 7 बजे संस्कार मंडपम पर मंचित होने जा रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं संस्कार भारतीय जिला शाखा होशंगाबाद के तत्वावधान में स्वतंत्रता संग्राम के अनाम सेनानियों के योगदान को समर्पित मुंशी प्रेमचंद की कहानी समर यात्रा का नाट्य रूपांतर प्रदेश के विख्यात रंगकर्मी कर्मवीर सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय कलाकारों के सहयोग से 23 अक्टूबर शाम 7 बजे संस्कार मंडपम पर मंचित होने जा रहा है। नाटक के संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने बताया कि नाटक जिले के वे अनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके प्रयासों से आंदोलन की चिंगारी विकराल ज्वाला बनकर जन जन तक पहुंची व जन जागृति बनी, उनके अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करने एवं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मंचित किया जा रहा है। नाटक का मंचन होने जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है और ये तैयारी मंच के वही कलाकार कर रहे हैं जो 23 तारीख को मंच पर अभिनय भी करेंगे। हमारे यहाँ पे जो रंगमंच कार्यशाला चली 15 दिवसीय, उस रंगमंच कार्यशाला में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक चली। उसमें अभिनय के साथ साथ मितव्ययिता और आत्मनिर्भरता के लिए कलाकारों को ये प्रशिक्षण भी दिया गया कि वो अपनी तैयारी स्वयं करें। आज वो प्रशिक्षण काम आ रहा है और ये कलाकार अपने मंच को स्वयं तैयार कर रहे हैं। ये पर्दा इन्होंने बांधा है। इसके अलावा मंच के बैक जितनी भी काम है, जैसे मेकअप करना, ये हमारे मेकअप के कलाकार संजय राज हैं, वो मेकअप भी करेंगे, अभिनय भी करते हैं और मंच सज्जा भी कर रहे हैं। इस तरह से रंगमंच में आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है कि हम अपना सारा काम स्वयं करें ताकि कम पैसे में कार्यक्रम हो सके और जनता का हम बेहतर मनोरंजन मितव्ययिता के साथ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं संस्कार भारती जिला संघ शाखा होशंगाबाद के तत्वाधान में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए अनाम
सेनानियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाने एवं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से समर यात्रा नाटक का मंचन 23 अक्टूबर दिन शनिवार को सायंकाल 7 बजे संस्कार मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। कोविड-19 टीकाकरण के तहत प्रशासन द्वारा शहर के सभी वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके तहत 3000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। कोविड-19 टीकाकरण के तहत प्रशासन द्वारा शहर के सभी वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके तहत 3000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स गर्ल्स स्कूल में 700 कोविशील्ड एवं 200 कोवैक्सीन, इसी तरह पुराने इटारसी सूखा सरोवर में 300 कोविशील्ड एवं 100 कोवैक्सीन, न्यूयार्क स्थित वंदना हॉल में 300 कोविशील्ड 100 कोवैक्सीन लगाई जाएगी। हयात केयर सेंटर आवाम नगर में 300, नाला मोहल्ला यूपीएचसी में 250, मालवीगंज रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 500 कोविशील्ड लगाई जाएगी। पुरानी इटारसी स्थित नरेंद्र नगर चौराहे के पास से पुलिस ने एक आरोपी को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी छुरा लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत फैला रहा था। एक और जहां चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं आरोपी छुरा लेकर खुलेआम वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। सिटी पुलिस ने ऐसे ही नरेंद्र नगर निवासी 22 वर्षीय बादल पिता प्रकाश दामले को नरेंद्र नगर चौराहे से गिरफ्तार कर उसके पास से छुरा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा उक्त क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत फैलाई जा रही थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 लाख की राशि राजसात निरस्त अवैधानिक, कहा रावत ने। जलावर्धन योजना की खबर को लेकर हंगामा थमा नहीं। रेत माफिया और रेत कंपनी के बीच हुई मारपीट, कंपनी की कार को ट्रैक्टर से मारी टक्कर, किया क्षतिग्रस्त। सब्जी बाजार में गंदगी को देख भड़के प्रशासनिक अधिकारी, एक दुकान को सील कर लगाया 10,000 का जुर्माना। माल गोदाम का निरीक्षण करने के दौरान ट्रांसपोर्टरों की समस्या सुनते ही कहा डीआरएम ने 3 माह में बन जाएगी माल गोदाम में सीमेंट सड़क। पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है करवा चौथ। और जहर खाने से किशोरी की मौत। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।